नमस्कार साथियों। तो आज मैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आप इसको बिना एस्केप करे वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु -3,5 से y अक्ष की दूरी। पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 से y अक्ष की दूरी बतानी है। y अक्ष की दूरी, देखो y अक्ष की दूरी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको प्रीवियस पेपर जब कराते थे तो आपको बताया था कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर हमें y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो हमें y अक्ष से x अक्ष पर कुछ ना कुछ दूरी तय करनी होती है। जो हम x अक्ष पर दूरी तय करेंगे वही हमारी y बिंदु से दूरी होगी, वही हमारी y अक्ष से दूरी होगी। अगर हमें x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो कुछ ना कुछ हमें y निर्देशांक चलना पड़ेगा। ठीक, देखो इसने कहा है इधर की तरफ देखें तो -x डैश होता है या y डैश होता है, यानी कि इधर तो पॉजिटिव नंबर रहेगा और इधर नेगेटिव नंबर रहेगा। और इस तरफ देखो ये x माइनस का रहेगा। अब उसने पूछा है कि y अक्ष से दूरी बताओ, आप y अक्ष से दूरी बताओ, तो हमें चलना है x निर्देशांक पर। अब x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है तो इस तरफ चलेंगे और नेगेटिव है तो इस तरफ चलेंगे। तो कितनी दूरी पर है x निर्देशांक, -3। तो y अक्ष से जो दूरी होगी वो कितनी रहेगी, -3 रहेगी। इसका आंसर ये रहेगा और इसका ऑप्शन है करेक्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट है ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताओ। देखो 144 है तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको वैसे मैंने बता रखा है पहले, पर एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी और से न कटें। किस किस से कटती हैं, ओनली 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। एक से या स्वयं से कटती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जिनके केवल ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। तो 144 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा तो 72, 2 से काटा 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से फिर 3 से, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 4 बार और 3 आ रहा है 2 बार। बात समझ में आई। इसके ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, यानी न तो 2 किसी से कटता है और ना ही 3 किसी से कटता है। तो उसने क्या पूछा भाई कि जो अभाज्य गुणनखंड की घातें आएगी उनका योगफल बताओ। तो इसकी घात 4 है, इसकी 2 है, 4 और 2 कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका आंसर होगा 6। इनकी घातों का योगफल 6 रहेगा। बात समझ में आई। तो इसका ऑप्शन है डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि दिया गया है कि लासा, 2 संख्याएं हैं उनका लासा दे रखा है। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्या है 132 और 288। इनका लासा है 3168। तो इसमें पूछा गया है कि इनका माशा कितना होगा। हमें भाई इनका माशा बताना है, किसका, 132 और 288 का, ये निकालना है। तो इससे पहले आपने या तो आप एक मेथड के अंदर को फैक्टर करोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, लेकिन जब लासा दे रखा है तो हमें इजीली ये रहता है कि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लासा गुणा मासा इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अब चाहिए हमें क्या था, मासा चाहिए, तो हमें लासा का इसमें भाग लगा देंगे। ठीक, देखो मासा चाहिए तो मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे लासा। देखो पहली संख्या कितनी है 132, दूसरी संख्या 288 है और इसका लासा है 3168। अब देखो ये किस किस नंबर से कट रहा है, क्या ये 16 से कट रहा है, देखो किससे कट रहा है, 11 से काटते हैं पहले। 11 से काटा, 11 से ये कट गया 12 बार और 11 से कटे 11 दूनी 22, बचेगा 9, 96 हो गया, 11 8 88, बचा 8 और 11 8 88।
इससे ये भी कट गया 288 से, तो आया कितना 12। ओनली इसका क्या आएगा मासा, मासा कितना आ गया भाई 12 आ गया। और इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन है करेक्ट इसका भी डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा डी, क्वेश्चन नंबर 4। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, केवल इनको कट करना है नंबरों को, इन नंबरों को कट करना है, जिससे भी कटेगा आसानी से उसको काट दो। बात समझ में। नेक्स्ट नंबर है 4 कि यदि एक द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + m = 0, जिसके मूल बराबर है, क्या है मूल समान है, मूल समान है, तो हमें बताना है इसमें m का मान क्या होगा। मूल समान है तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि d बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए d जो है 0 के बराबर रहना चाहिए। और d क्या होता है विभक्त कर, यानी b² - 4ac बराबर 0। अब देखो b की वैल्यू कितनी है -12 का वर्ग -4 × 3 × c की जगह पे है m बराबर 0। 12 का वर्ग रहेगा 144, और इस नंबर को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा कितना 12m, 3 चौके 12 और m, 12 से 144 कट गया 12 बार, यानी m का मान कितना आ गया 12। तो m का मान कितना रहेगा 12 रहेगा जब इसके मूल समान होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन है इसका डी। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 5 कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल हमें बताना है। तो भाई मूलों का योगफल, कुछ लोग तो क्या करेंगे कि इसके गुणनखंड कर ले भाई, पर गुणनखंड तो इसको हो ही नहीं पाएंगे। क्यों गुणनखंड करोगे, क्योंकि आप ज्यादातर देखते हो कि गुणनखंड कर लो, इससे नहीं आएगा सीधी तरह चढ़ से कर लो। लेकिन जब भाई सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्यकों का योगफल, अगर कोई द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, तब उनका योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस बी का गुणांक कितना है -3, यानी कि +3 हो जाएगा, बट्टे a का मान कितना है 5। तो यही इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर पूछता है शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो अल्फा × बीटा क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a, और c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू रहेगी 5। लेकिन इसमें पूछा तो केवल योगफल था, मैंने आपको बता दिया है, जरूरी नहीं है कि योगफल ही पूछे, उसका गुणनफल भी पूछ सकता है। तो 5 वाले क्वेश्चन का आंसर है ए। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि युग्मपद समीकरण दे रखे हैं। युग्मपद मतलब जो लीनियर इक्वेशन, केवल रैखिक, जिनकी घात सिर्फ 1 हो, ऐसे समीकरण दे रखे हैं। x + 2y = 70, x + 2y = 70, एंड सेकंड है 2x + λy, 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्बडा का मान बताओ। अच्छा, इसके आपको रूल याद होने चाहिए कुछ। जब आपको दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, तो उनको याद रखना। इसको मैंने पहले भी आपको इसका डिस्कशन किया था। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इस फॉर्मेट में ये इक्वेशंस होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर a1 यानी x के गुणांकों का योगफल एंड y के गुणांकों का योगफल अगर इक्वल नहीं होता है, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और इसका एक हल होता है, कितना होता है, अद्वितीय हल या एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल कह दो या एक हल कह दो। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर इनका अनुपात बराबर आता है,
किसका, x1 और x2 के x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है, लेकिन जो अचर पद होते हैं उनके गुणांकों का बराबर नहीं होता। तो ऐसों को बोलते हैं समांतर रेखाएं। ऐसे ऐसे कौन से होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता, इनका जो है कोई हल नहीं होता है, ठीक। और तीसरी कंडीशन होती है जब तीनों आपस में बराबर रहेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं बोलते हैं, समपाती रेखाएं, और इनके अनेक हल होते हैं। अब देखो, इनको आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक। तो क्या रहेगा, अब देखो उसने क्या बोला था कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब ये वाली, इनमें से इन दो गुणांकों को आपस में बराबर रख दो, a1 और a2 के गुणांकों को। इसका गुणांक a1 यानी 1 है, बटे a2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 2 है, और b2 की वैल्यू लैम्बडा है। तो लैम्बडा के इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर आ जाएगा लैम्बडा इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल्स टू 2 या 4, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 4 निकल के आएगी, ठीक। और इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, तो इनको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। देखो एक त्रिभुज दे रखा है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में कुछ इस तरीके से त्रिभुज दे रखा है, ये ए बी और सी और बी सी के एक समांतर रेखा है जो कि पी क्यू है, ठीक। और बोला क्या गया है कि यदि पी क्यू और बी सी का अनुपात, हमें पी क्यू और बी सी का अनुपात दे रखा है, पी क्यू अनुपात या पी क्यू बट्टा बी सी 1:3 दे रखा है, और पूछा गया है, और पूछा गया है एपी और बीपी का अनुपात क्या होगा, एपी और बीपी का अनुपात कितना होगा। तो हमने प्रमेय में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि इन भुजाओं का अनुपात किस किस का, एपी और एबी का अनुपात बराबर होता है पी क्यू और बी सी का अनुपात। तो यहां से कुछ चीजें तो हमें पता है, क्या कि इनका जो अनुपात आएगा वो एपी और एबी के अनुपात के बराबर आएगा, लेकिन उसने पूछा क्या था कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात। तो जब हमें AB की वैल्यू दे रखी है और AP की वैल्यू दे रखी है, तो हम BP की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। अगर ये वैल्यू देखो टोटल कितनी है, BC 3 है, तो ये भी टोटल 3 ही होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये 3 है और ये कितनी है, 1 है, तो ये कितनी बचेगी, 2, ठीक है। 3 - 1 करेंगे तो ये कितनी बचेगी, 2, टोटल ये 3 थी ना, और इसमें से ये 1 है, देखो ये कितनी है, 1 यहाँ से यहाँ तक की, और यहां से लेके यहां तक की कितनी थी, 3, तो टोटल 3 होने के लिए ये 1 है, तो ये कितनी बचेगी भाई, 2 बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी। तो बिल्कुल इसका अनुपात क्या रहेगा, AP/BP का अनुपात रहेगा, PB का अनुपात 1:2, यानी 1/2 कह दो या 1:2 बोल दो। इसका अनुपात कितना रहेगा, 1:2 रहेगा, और इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और इनको अच्छे से, अगर एक बार में क्लियर ना हो पाए तो इनको दोबारा से वीडियो को देख लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि बिंदु दे रखे हमें 2, -4,5 है, ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है -5,2, और बिंदु बी है उसके निर्देशांक है, सॉरी -4,2 है, -4,2 और 5,6। ये कोई दो बिंदु है के निर्देशांक को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु दे रखा है, यानी कि ऐसे मान लो ये रेखा है, कहां से, ये रही, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक 5,6 हैं,
कितनी है 5,6 और इन दोनों के मध्य का बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं a/8, 4 है। तो ये बताओ a का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि मध्य किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2। अब देखो, और दूसरा होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब देखो, इसको हम x1 मानेंगे, ये क्या हमारा x1 x और y1 एंड x2 और y2, ये x और y है। ठीक, अब देखो इसमें x का निर्देशांक में ही a दे रखा है, तो हमें y निर्देशांक को तो कुछ करना ही नहीं, वो तो कंप्लीट है। हमें केवल और केवल x निर्देशांक से ही इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो x की वैल्यू a/8 एंड x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 5/2। अब इस देखो 2 के टेबल से कट गया 4 टाइम, तो a/4 इज इक्वल टू बचेगा 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि चित्र दे रखा है कि एक चित्र देखा है, तो चित्र कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये जो भुजा है ABCD है, इनके नाम ABCD है, और इसमें भुजाएं दे रखी हैं। AB 3 है, AC 6 है, ये 3 ये 6, और BD 2 है और CD 4 है। तो बताओ भाई इस एंगल और इस एंगल का अनुपात कितना रहेगा। किस वाले का, एंगल BAD रेशियो एंगल CAD इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जो AD भुजा है जो इसको बीच में से कट कर रही है, यानी इस कोण के जो भी जितने हिस्से में इसको कट कर रही है उसको ये बताने कि किस अनुपात में ये AD जो है कोण A को समद्विभाजित कर रही है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि इन भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका, एक तो त्रिभुज ABD है और एक त्रिभुज ACD है, इन दोनों की भुजाओं का अनुपात निकालने, अगर ये समान अनुपात में एक दूसरे को काट रही हैं, ये त्रिभुज की समान विसंगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में काट रही हैं, तो ये जो AD भुजा है वो कोण A को समान अनुपात में काटेगी। अगर डिफरेंट अनुपात में काट रही है तो डिफरेंट अनुपात में ही ये इसको काटेगी। जो भी इन भुजाओं का अनुपात आएगा वही इस कोण का भी अनुपात रहेगा। ठीक, देखो AB/AC इक्वल्स टू AB की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू 6 है, तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही BD बटे CD का अनुपात निकालेंगे तो 2/4, यानी कि ये भी 1/2 आया, यानी ये दोनों एक ही अनुपात में इसको काट रही हैं। अगर इनका अनुपात 1 है, समान अनुपात में काट रही ना, तो इनका भी अनुपात बराबर आएगा। बराबर आएगा तो अनुपात 1/1 में एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे कोण, यानी कोण BAD बटे कोण CAD बराबर 1/1, यानी कि 1/1 में इसको विभाजित करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि चित्र में बिंदु O का बिंदु A, देखो एक डायग्राम दे रखा है, O A B और P और Q, जिसमें ये कोण 60 डिग्री का है, ये टोटल कोण 45 डिग्री का है। तो इसमें पूछा है कि बिंदु O, यानी बिंदु O का बिंदु A और P से देखने पर
अवनमन कोण की माप बतानी है, यानी किस अवनमन कोण पे ये देख सकते हैं। देखो अवनमन कोण कहाँ से होता है, अगर हमारी आंख नीचे है और हम किसी ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारी क्या है, आंख है, और यहां से हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बनता है अवनमन कोण। कहां पर, इस बिंदु पर। और जब उन्नयन कोण होगा तो ऊपर तो आंख होगी और नीचे कोई वस्तु रखी होगी, यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर से जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से जो कोण बनेगा क्षैतिज से लेके यहाँ से क्षैतिज है, इसके साथ जो कोण बन रहा होगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। और ऐसे होता कुछ वस्तु यहाँ नीचे रखी हुई है और मैं ऐसे देख रहा होता, तो जो मेरी आंख से यहाँ पे जो कोण बनेगा इस रेखा पे, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक, देखो ये कोण तो हमें पता है टोटली, ये वाला कोण कितना है, 45 वाला। कौन सा कोण, ए ओ बी। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें तो चाहिए भाई ये पी ओ क्यू वाला। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा, पी ओ क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण है और एक समकोण है, तो हम जानते हैं इसका ये कोण 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर है। और जब उसके दो कोण पता है तो उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण P की वैल्यू पता है 60 है, कोण O की वैल्यू नहीं पता, प्लस कोण Q की वैल्यू पता है 90 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो 150 हो गया यहाँ पे तो, और कोण O बराबर 180 माइनस 150 करेंगे तो कोण O का मान कितना रह जाएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक, तो और इसमें देखो ऑप्शन में दे रखा है दोनों के अवनमन कोण, तो एक कोण कितना रहेगा 45 डिग्री का और दूसरा रहेगा 30 डिग्री का। तो इसके ऑप्शन ये वाले होंगे और इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 45 और 30। अवनमन कोणों की माप पूछी गई है, तो पहले ए से देखने पर, बाद में पी से देखने पर। देखो पहले कहां से देख रहे थे हम, ए से, फिर देख रहे हैं पी से। तो ए पे कितना बन रहा था 45 डिग्री का, बी पे कितना था 30 डिग्री का। ऑप्शन इसमें दो दे रखे हैं, उनको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना। एक ऑप्शन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, दूसरा कितना है 45 और 30। कैसे पहचानोगे, पहले किस कोण की बात है कि बिंदु ओ से ए को देखने पर और पी को देखने पर। तो ए पे बन रहा था 45 डिग्री का, पी के द्वारा बन रहा है कितना, सॉरी ये 30 डिग्री का। ये कितना था 45 ए पर और बी पर कितना था 30 डिग्री का। तो पहले 45 आएगा और बाद में 30 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है कि एक सारणी दे रखी है, उसका माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है ना, देखो यहाँ पे है सी आई, इसका डिफरेंस 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है 4 5 6 4 1, 4 5 6 4 1। अब निकालते हैं भाई x। x कैसे निकालेंगे कि देखो जब वर्ग अंतराल दे रखा होगा तो उसमें पहले वाले नंबर को बोलते हैं निम्न सीमा और दूसरे वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं, पहले वाले को निम्न सीमा, दूसरे वाले को उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग जाएंगे। 0 और 10 होगा 10, 10 में 2 से भाग जाएंगे तो आएगा 5। 10 और 20 हो गया 30, 30 का आधा 15, फिर 25, फिर 35 और 45। देखो यहाँ पे अंतर चेक कर लिया करो, कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है ना हर एक में, तो यहाँ भी 10 का अंतर करते जाओ। बात क्लियर। इसके बाद निकालते हैं f और x का गुणा। 5 चौके 20, 15 पंजे 75, 25 छक्के 150, 35 चौके 140, 45 एकम 45।
अब हमें दो चीजों का जोड़ निकालना होता है। किस किस का? एक तो बारंबारताओं का जोड़, दूसरा एफ और एक्स का गुणन का जोड़। तो पहले निकालेंगे सिग्मा एफ, इन सबको जोड़ लो। 4 और 5 9, 9 और ये 6 15, 15 4 19 और 1 20, इनका जोड़ कितना आया? 20। अब जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को, यानी इन सबको। 5 और 5 10 हुआ, हासिल 1 आई। 9 और 5 14 और 4 18 और 4 22 और 1 हासिल 23, हासिल 2, 2 ये हो गए और 2 हासिल 4, यानी 430। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 430 बटे 20, इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2.5, यानी 21.5 इसका क्या रहेगा? आंसर। इसकी जो माध्य समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा? 21.5, और इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य बहुलक दे रखा है हमें। समांतर माध्य और बहुलक दे रखा है। समांतर माध्य है 28 और बहुलक है 16। माध्य है और बहुलक है 16 और 28 है ना। माध्य 28 है और बहुलक 16 है। तो पूछा इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका कह दो या माध्यक कह दो, माध्यिका या माध्यक बात एक ही होती है। इन तीनों में संबंध होता है। क्या होता है कि 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये इन तीनों में रिलेशन को दिखाता है। तो यहां से हम बहुलक का मान कितना है? 16 प्लस 2 इंटू 28 बराबर 3 इंटू माध्यिका। और अगर माध्यिका की वैल्यू निकालोगे तो 3 से इसमें भाग लगाना पड़ेगा। किसमें? इसमें 3 से भाग लगा दो। अब देखो 28 दूनी होगा 56, और 56 और 16 हो जाएगा 72। कितना? 72। और 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 24 बार। यही इसका आंसर रहेगा। और इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पर 100% एक क्वेश्चन इस पर भी आएगा, चाहे तो वो 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। वैसे ज्यादा एक ही नंबर में आएगा इसमें से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो बहुलक निकालना है हमें। सारणी दे रखी है, पहले क्लास इंटरवल दिया है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक। अब इसकी बारंबारता है 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1। बात क्लियर है? चलो जी। अब देखो बहुलक निकालने के लिए जब हमें सारणी दे रखी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी, यानी सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो कौन सा नंबर है? 8 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम F1। क्या बोलेंगे? F1। इससे पहले वाले को F0 और इससे बाद वाले को F2 बोलते हैं। बात समझ में आई? और जो इसमें सबसे कम होता है, जो निम्न सीमा होती है, उसको हम L1 बोलते हैं। जो निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? हम L1 बोलते हैं। और इन दोनों में जो अंतर होता है, किसमें? इनमें जो वर्ग अंतराल है उसमें जो अंतर होता है कितने का? 2 का, तो इसको हम बोलते हैं भाई H। H कितना रहेगा? 2। अब बहुलक का फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन कह सकता है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसके इनटू में रहता है H। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से बहुलक निकल के आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? 3 है,
प्लस F1 की वैल्यू है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 बटे में 2 गुणे 8 करेंगे 16 हो जाएगा। 2F1 की वैल्यू माइनस F0 की वैल्यू 7 और F2 की वैल्यू 2 इंटू 3 सॉरी 2 2 क्या है h, इन दोनों में अंतर, निम्न सीमा और उच्च सीमा में अंतर रहता है। 3 प्लस 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा और देखो 16 प्लस का है और 9 माइनस का, तो बचा कितना 7 और गुणे में है 3 यानी कि 3 प्लस 3 बटे 7। अब 7 से भाग लगा देंगे हम 3 में, तो 3 प्लस 0 पॉइंट, जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाएंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 पॉइंट कितना 7 चौके 28 30 हो जाएगा ना बस, तो 7 चौके 28 बचा 2 20 हो गया, तो लगभग 7 तिया 21 3 यानी 3.43 इसका बहुलक रहेगा और इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और सॉरी बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग पूछा है, केवल हमने तो बहुलक ही निकाल दिया इसका। चलो कोई बात नहीं, अगर इसका बहुलक का बंटन पूछा जाता तो कितना रहेगा, वो 3 से 5 रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन आता तो ये बहुलक का भी हो गया, ये क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, इसमें से पूछा केवल ये पूछा कि किस वर्ग की जो वर्ग अंतराल का वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन सा है, तो वो कितना होगा, बहुलक वर्ग कौन सा होगा 3 से 5 रहेगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन करेक्ट है 3 से 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। और इस तरीके से अगर पूरा बहुलक पूछा जाता तो ये कम से कम 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो वो भी निकालना आप जान जाएंगे। ठीक है, दूसरा पूछा है इसकी माध्यिका वर्ग, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसकी माध्यिका वर्ग पूछी है, तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको बारंबारताओं का योग करना होता है। क्या करते हैं, बारंबारताओं का योग। बारंबारता कितनी 4 5 13 20 और 8, इन सबको जोड़ लो, 4 और 5 9 हुआ, 9 और 13 हो जाएगा 22 और 22 और 20 हो जाएगा 42, 42 और 8 हो गया 50, कितना हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर हम इसमें n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 50, और 50 अगर सम संख्या है, 50 कैसी है सम संख्या, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो सम के लिए दूसरा विषम के लिए। और सम के लिए और विषम के लिए होता क्या है, तो विषम के लिए पहले देखते हैं। विषम का फॉर्मूला होता है कि n प्लस 1/2 वहां पद, ठीक है, जो भी आएगा वो होता है। और सम के लिए क्या होता है, सम के लिए होता है n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब n/2 वहां का n के 50 रख दो, 50 रख दो तो 25वां पद प्लस यहाँ 25 प्लस 1 26वां पद बटे 2। अब 26वां पद कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये देखो जिसके लिए CF निकालना होता है, हमें क्या निकालना होता है, एक निकालना होता है CF। और CF कैसे निकालते हैं, जैसे हमें F दे रखा है, हमें क्या दे रखा है F दे रखा होता है, तो F से CF निकालना, F कितना था 4 5 13, 4 5 13 और 20 और 8, 20 और 8। अब CF निकालते हैं, पहले नंबर को तो ऐसे रखेंगे, दूसरा आगे वाले में जोड़ देंगे, तो 5 और 4 हो गया 9, 9 और 13 होता है 22, 22 और 20 हुआ 42 और 42 और 8 हुआ 50। ठीक, अब 25वां पद क्या होगा कि CF में चेक करेंगे, या तो फिक्स ये वाला पद हो या इससे बड़ा हो। 22 25 है, या तो 25 होना चाहिए इसमें CF में, नहीं है तो 25 से बड़ा जो भी नंबर होगा उसको देखेंगे। तो 25 से बड़ा कौन सा, ये वाला 44। ठीक, 44 है, तो 44 में देखो यानी 20 वाले की शीट पे जो CF आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो CF कितना यहाँ पे रख दो, कितना रहेगा इसका CF, यानी 30 से 40, कितना होगा 30 से 40। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, सॉरी बी करेक्ट रहेगा।
कौन सा करेक्ट रहेगा? बी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि बिंदु P 2, -3, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं 2, -3 और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक हैं 10, y। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बताओ y का मान कितना होगा? तो देखो भाई, अगर हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है तो क्या होता है? x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी का? d बराबर अंडरवुड में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, अब d की वैल्यू 10 दे रखी है और y2 की वैल्यू में निकालनी है। तो पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, उससे इजीली निकल आएगा। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। जब भी कोई निर्देशांक एक कम हो, बीच की दूरी दे रखी हो और निर्देशांक नहीं दे रखा हो, तब आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। d की वैल्यू कितनी है? 10, 10 का वर्ग बराबर x1 की वैल्यू है 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू है -3 और माइनस y इसका वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 2 में से 10 जाएगा तो -8 का वर्ग और ये हो जाएगा a। देखो माइनस जब दोनों तरफ है तो उस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। 2 और a की जगह पर 3, 2 3 6। ठीक, ये होगा 8 का वर्ग 64। 100 बराबर 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो इसको सही क्रम से लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये दोनों प्लस के कितने हो जाएंगे? 73। और 100 को जब पक्षांतर करेंगे तो 100 हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे? 27 के ऐसे फैक्टर्स करने की घटा कितना आ जाए? 6 आ जाए। ठीक, तो 9 3 27, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 रहेगा वाई माइनस, सॉरी इसके फैक्टर करने हैं, इनको माइनस थोड़ी करना। तो वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे y, तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 को यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा? y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू जो इसको 0 के बराबर रखोगे तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये इसके निर्देशांक रहेंगे। ठीक, ये तो या तो 9 माइनस का 9 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सा होगा? बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन क्या है कि 25 और 16 का 156 का 26 और 156 26 और 156 इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है। कितना है? 156 है। तो इसका एचसीएफ बताओ, यानी मासा बताना है कितना रहेगा। ठीक है ना, इसका क्या बताना है? मासा यानी एचसीएफ। जब दिख रहा है लासा इसी में से एक नंबर हो है, लासा क्या है? इन्हीं में से एक नंबर दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? लासा है। तो सबसे छोटा नंबर 100% मासा होगा। क्या रहेगा? मासा। कौन सा रहेगा? 26 आंसर। देख लेना, जब दो नंबरों में उनमें से बड़ा नंबर अगर मासा दे रखा है तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो उसका लासा होगा, यानी एचसीएफ होगा। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर है दो नंबरों में से और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? फिर उसका एचसीएफ रहेगा। और इसका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट रहेगा। कौन सा होगा भाई? बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037, 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो अगर जितना भी शेष बचे तो उसको पहले इसमें से माइनस कर दो, तो कितना रहेगा? दोनों में से माइनस करा, यहाँ रहेगा 240 और यहाँ कितना रहेगा? 1032। और जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा इन दोनों का HCF ही चाहिएगा। क्या चाहिए? HCF यानी कि मासा, HCF निकालना है दोनों का। अब देखो ऑप्शन में क्या है, अब ऑप्शन की इसमें हेल्प ले सकती हो। कैसे? पहला ऑप्शन है इसका 22, 23, 24 और 25। अब एक ऑप्शन ऐसा चूज करो कि जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। देखो 25 से ये नहीं कटेगा और 24 से ये कट जाएगा। हाँ 24 चौके 96 होता है, 24 से ये तो कट रहा है, लेकिन इसको चेक कर लो, 24 चौके 96 हो जाएगा, बचे कितना? 7, 24 से 72, यानी दोनों से कट रहा है कौन? 24। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 24। यही नंबर होगा इसका जो इन दोनों को विभाजित करेगा और विभाजित करने के बाद हर एक बार 5 शेषफल देगा आपको। ठीक है, इन दोनों का निकालना होगा हमें HCF। ऐसे क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से कर ले, अगर तुम बेस सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनसे ये दोनों के दोनों नंबर कट सकते हैं। ऑप्शन में से देख लो, 25 से देगा तो 25 के लास्ट में 0 या 5 आएगा, यानी लास्ट के दो नंबर या तो 25 से कट रहे हो, 25 से कटने वाले हो, या दोनों के दोनों डबल 0 हो, तभी वो 25 से कटेगा। आपको विभाज्यता के नियम आने ही चाहिए। क्या नहीं जी? विभाज्यता के नियम आने चाहिए। ठीक है, विभाज्यता के नियम आएंगे तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। और ये मेरे शॉर्ट वीडियो में डले हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। 2 से लेके 25 तक एक एक विभाज्यता का नियम कराया हुआ है मैंने, उनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि समीकरण 2x² प्लस ax 2x² प्लस ax प्लस 6 = 0 है, इसका एक मूल 2 है, एक मूल कितना है? 2 है, तो a का मान बताओ भाई कितना होगा? अगर एक मूल 2 है यानी तो उसमें ये मान लो उसमें जो x है, जो चरपद है, उसकी वैल्यू वो दे रखी है, कितनी है? 2। तो x की जगह पर 2 रखते जाओ। 2 का वर्ग 4, 4 और दूनी कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 हो गया 14। 14 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2a बराबर -14, a बराबर -7। a का मान कितना आएगा? -7 आएगा। ठीक है ना? और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः इतने दे रखे हैं, तो वो संख्या बताओ। देखो दो संख्याओं का जो योगफल है यानी x प्लस वाई, दो संख्याएं मान लोगे, वो कितना 8 है, और x माइनस वाई कितना है? 2 है। तो बताओ भाई इसमें से x और y का मान कितना रहेगा? तो दो संख्याओं का अगर हम अंतर कर दें, तो अगर जोड़ेंगे इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर कितना आएगा? ये y से y कट जाएगा। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि दो संख्याएं हैं। देखो दो संख्याएं हमने x और y मान ली, उनको जोड़ा तो योगफल इतना आया और इनको घटाया तो ये इतना अंतर आया इन दोनों का। ठीक है, अब अगर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से करते तो y से y कट जाएगा, यहाँ 2x बराबर रहेगा 10। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 5। अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना रहेगा? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना था? 8, तो y का मान कितना होना चाहिए? 3। देखो ये दो संख्याएं रहेंगी, कौन कौन सी? 5 और 3। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि
4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के जो जीरोज है, जीरोज मतलब शून्य के, वो समान है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है कि जो डी है वो जीरो रहना चाहिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। रुको रुको, अच्छा ये पूछा है कि मूल होंगे, सॉरी समान नहीं, मूल होंगे, ये पूछा गया, इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, तो हमें डी निकालना है। डी की वैल्यू निकालोगे क्या होती है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 12, यानी माइनस 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, ac का मान रख दिया, ये कितना हो गया 12 का वर्ग 144 माइनस 16 9 144, यानी कि डी का मान कितना आया है 0। और डी का मान 0 कब आता है, जब इसके मूल समान होते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर डी का मान 0 है तो मूल समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान। डी का मान बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। अगर d इज लेस देन 0 है तो मूल जो है काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे भाई, काल्पनिक। बात समझ में आई? तो इन तीनों कंडीशनों को भी याद रखना, इनमें से भी एक क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा पेपर में। ठीक, 21 अब दे रखा है बिंदु है हमारे पास 2,3 और 4,-1 के बीच की दूरी होगी 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2, ये y2। तो d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो इनमें रखते जाओ वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग, रूट में 2 का वर्ग यानी माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, कितना आया 4 प्लस 4 यानी रूट में 8, यानी इसकी वैल्यू होती है 2 रूट 2। ये इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 क्या है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसके हमें बताने हैं कि इसका विभक्त कर कितना होगा, तो हमें d निकालना पड़ेगा। विभक्त कर निकालना है d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान कितना है, b का मान माइनस 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 3, c का मान 1/3, इसे 3 से 3 कटा तो 2 का वर्ग 4 माइनस 4 यानी कि 0। d का मान कितना आएगा 0 आएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार के समांतर, एक त्रिभुज क्या है एबीसी है और इसके आधार के समांतर एक रेखाखंड है वो है डीई, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। एक त्रिभुज है एबीसी, इसके समांतर रेखा है डीई। ठीक है, तो इनमें से यदि भुजाएं बीडी जो है 7.2 है, बीडी कितनी है 7.2, बीडी की वैल्यू है 7.2, एई की वैल्यू है 1.8 और ईसी की वैल्यू है 5.4। तो पूछा गया कि एडी की वैल्यू क्या होगी। ये देखो त्रिभुज की प्रमेय है, यदि एक भुजा इसके समांतर है तो इनकी इन भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। क्या कि जो एडी है अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात ईसी। एडी की वैल्यू पता नहीं है हमें, बीडी की वैल्यू 7.2 है
1.8 AE की वैल्यू, EC की वैल्यू है 5.4। इससे ये पॉइंट हट जाएगा, 18 × 54 होती है, ये एक बार हो गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो AD बराबर 7.2/3, 3 से इसको काटेंगे तो 24 × 72 होते हैं, लेकिन यहाँ एक अंक पहले पॉइंट लगा हुआ था तो वो पॉइंट से ये यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, 2.4 आएगी। और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी का रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिज्यखंड है OAB, कुछ इस तरीके से त्रिज्यखंड बना हुआ है और इसका ये एंगल है 30 डिग्री का, OA और B, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 πr²। ये जो है, जो भी त्रिज्यखंड हुआ है, जिस वृत्त का ये बना हुआ है उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिज्यखंड है OAB, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा का मान 30 है बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू या 4 का वर्ग, 4 इंटू 4, 30 से कटेगा ये 12 बार और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 22 चौके 88 बटे 21, ये इसका आंसर आएगा। और इसमें देखो कुछ पॉइंटों में दे रखा है कि पाई के टर्म्स में दे रखा है, ये पॉइंट्स में दे रखा है, तो काट दो। 21 चौके 84 होते हैं, पॉइंट लगाया 40 हो गए, 21 से कम 21, कितने बचे 19, 190 हो जाएगा। 21 पंजे 50, 21 पंजे 105, 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189 होते हैं, हाँ लगभग 1.9 बार जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना रहेगा। ठीक, और इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 25 कि किसी त्रिभुज में कोण सी कोण सी जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो और tan A की वैल्यू दे रखी है, तो हमें sin A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जब भी ऐसे कुछ एंगल दे रखा हो तो हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, A B और C। जिसमें कोण C था वो 90 डिग्री था, कितना था, 90 डिग्री था, सॉरी यहाँ पे कोण C जो कितना है, समकोण है, 90 डिग्री ये वाला C, और ये B है। और tan A = दे रखा है 1/√3, tan A = 1/√3। ठीक, तो ये tan की टेबल में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, A = 30 यानी 30 डिग्री की। अगर A का मान 30 है तो ये कितना बचेगा भाई, कौन सा वाला, कोण B कितना बचेगा, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। तो अब हमें बताना है कि sin A cos B प्लस cos A sin B। देखो ये आपके में फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इजीली करना है तो इसको आप याद रखो। किसका होता है ये होता है sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है। किसका, sin A प्लस B का। अब देखो, इसको जब वैल्यू रखोगे तब आसान रहेगा, या इससे रखोगे तब आसान रहेगा। sin A की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, B की वैल्यू 60 डिग्री, यानी sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, अगर इसको सॉल्व करो तो sin 30 की वैल्यू, फिर cos 60, cos 30, cos sin 60, इनकी वैल्यू रखते इनको सॉल्व करते। तो आप इसको याद रखो, किसका फॉर्मूला होता है ये, sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है। A की जगह वैल्यू रखो, B की जगह रखो, ये 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 वाला क्वेश्चन है कि एक माध्य निकालना है हमें। सारणी दे रखी है, यहाँ सी आई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है 3, 6, 8, 3, 6, 8, 5, 3। अब अगर हमें माध्य निकालना है तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगाएंगे। तो 0 और 2 10 हो गया, 0 और 10 10 हुआ, 10 का आधा 5। इनमें अंतर बताया था मैंने आपको कि अंतर कितने का, 10 10 का। यहाँ भी करते जाओ, 15, 25, 35 और 45। फिर f और x का गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 15 छिके 90, 25 अठे 200, 35 पंजे 175, 45 दिया 135। अब सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 8 17, 17 और 5 23, 23 और 3 26 हो गया, 6 और 3 9 और 8, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 और 5 22 होता है, 22 और 3 25 होगा। कितना रहेगा, 25। और सिग्मा एफ एक्स, ठीक। अब निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स। 5 10 15 हासिल 1 रहेगी, 1 और 9 10, 17 और 3 20 और 1 हासिल 21, हासिल 2 2 3 4 और 2 6। तो अगर हमें माध्य निकालना है तो क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ यानी 615 बट्टे 25। अब इससे काटेंगे तो 25 दूनी 50, बचे 11, 115 हो गए, 25 चौके 100, अब हो जाएंगे 150 और 25 सिक्के 150 यानी 24.6 इसका आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 40 इंटू यानी इसका क्षेत्रफल है 40 इंटू 22। कितना है, 40 इंटू 22। उसके बाद क्या है, किसको मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया गया है। देखो एक कागज लेते हैं, देखो ये कोई एक कागज है, ये क्या है, एक कागज है। मान लो ये इसकी लंबाई है 40, ये कितनी है 22। अब उसने क्या बोला है, इसको मोड़कर खोखले बेलन में बनाया जाता है और जिसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, 40 रखनी है। देखो ऊंचाई रखनी है, जिसके परत हम मोड़ेंगे वो उसका व्यास बन जाता है। अगर देखो ये इसकी लंबाई थी 40, अगर इसके परत में ऐसे मोड़ता है इसको, ठीक है, तो ये इसका व्यास बन जाता। कौन सा वाला, जो 40 था वो उसका व्यास बन जाता। लेकिन उसने क्या कहा है, देखो ये 40 वाली भुजा थी तो ये क्या बन गई, इसके बेलन के आकार का व्रत ऊपर ऐसा, तो इसका व्यास हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, इसकी परिधि बोल दो एक तरीके से, परिधि कितनी होगी 2πr के बराबर हो जाएगी 40। लेकिन उसने कहा है कि ऊंचाई हमें 40 रखनी, यानी उसकी परिधि कितनी रहेगी, जो 22 वाला हिस्सा है वो उसकी परिधि रहेगी, यानी इसको इस तरीके से मोड़ा गया है। ठीक है, इस तरीके से उसको मोड़ा गया है, यानी जो 22 वाला हिस्सा था उसके परत मोड़ा गया है, तो उसकी परिधि कितनी होगी 22 के बराबर। तो उस बेलन की, देखो बेलन बनाया गया है इस तरीके से, और इसकी जो ऊंचाई रख दी है वो कितनी रहेगी 40, जो इसकी जो परिधि रहेगी वो कितनी रहेगी 22। h बराबर 40, परिधि होती है 2πr वृत्त की, वो कितनी है 22। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान हमें निकालना है, 22 से 22 कटेगा एक बार, 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 का हो जाएगा भाग, यानी r की वैल्यू होगी 7/2, यानी इसकी त्रिज्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी 7/2 रहेगी त्रिज्या। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था बेलन की त्रिज्या बताओ, निकल आई कितनी आएगी 7/2। एक चीज को विशेषकर याद रखना, हम जिसके परत उसको मोड़ते हैं वो उसकी परिधि के बराबर रहता है। या तो बोल देता कि भाई 22 सेंटीमीटर जो लंबाई है उसके परत मोड़ना है,
उसकी त्रिज्या होगी, परिधि होगी, ठीक है। या बोलता कि हमें ऊंचाई 22 रखनी है तो 40 वाले हिस्से की तरफ मोड़ते, ठीक है ना। बताया था मैंने आपको कि ये मुझे 40 है, ये 22 है। अगर मुझे 40 वाले हिस्से की तरफ मोड़ना था, अगर इसको मुझे परिधि बनाना था तो मैं ऐसे मोड़ता, ऐसे इस तरीके से, तो 22 जो उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। अगर मैंने 22 के परिधि मोड़ दिया तो हाइट रहेगी 40 और 22 क्या हो जाएगी परिधि। यानी कि अगर कोई आयताकार कागज है उसको आप मोड़ रहे हो, अगर एक परिधि एक तो उसमें से दो अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो उसमें से लंबाई जो एक चीज बनती है उसकी ऊंचाई किसकी, बेलन की, दूसरी चीज हमेशा उसकी परिधि बनेगी, ठीक है। और वहां से मार की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना है 3.5, क्योंकि 7/2 का मीन्स क्या होता है 3.5 ही तो होता है, इतने सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन कि एक आवर्त सारणी का माध्यक वर्ग, एक आवर्त सारणी का माध्यक वर्ग दे रखा है हमें, एक आवर्त सारणी का माध्यक वर्ग दे रखा है, तो हमें माध्यक वर्ग बताना कौन सा होगा। देखो CI दे रखा है, CI 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है। और इसकी 12 मात्रा 7, 5, 16, 12, 2 है कितनी 7, 5, 12 और 16, 12, 2 है, 16, 12 और 2। तो हमें क्या निकालना होगा CF 7, 5, 12, 12, 16, 28, 28, 12, 40 और 2 कितना हुआ 42। यानी 42 के अगर हम आधे करें, सम संख्या निकालनी होती है ना सम संख्या के लिए, इसका अंतर कितना आएगा। देखो इसका अगर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, जो यहाँ पे आएगा नंबर वही इसका जोड़ कहलाएगा। और अगर 42 का आधा कितना होगा 21, तो लगभग 21 कहाँ आएगा इस वाले उसमें, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो इस नंबर से जो एक्चुअल में आया है इसका आधा करने के बाद, क्योंकि पहले मैंने फॉर्मूले से कराया था आपको, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो उसमें फॉर्मूला लगाया था तो दिखाया था आपको कि n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और उसके बट्टे में 2 रहता है, ठीक है। तो वही पद लिया हमने, इसका आधा कर दिया, और विषम संख्या हो तब भी यही रहता, तब क्या होता है n + 1/2वां पद, ठीक है ना। तो आधा करेंगे तो कहाँ रहेगा इस वाले अंतराल में, तो इसका अंतराल कितना रहेगा 20 से 30, ये इसका अंतराल रहेगा। और ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः, माध्य और माध्यक दे रखे हैं, माध्य और माध्यक, माध्यक का मतलब होता है माध्य का, ठीक है। माध्य है 24.5 और माध्यक है 26, ठीक है ना। तो हमें निकालना है बहुलक, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 3 × माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य, लेकिन यहाँ हमें बहुलक निकालना है तो हम इजीली उसको फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य, 3 × माध्यक का मान कितना 26 माइनस 2 × 24.5, तो 26 दिया होता 78 माइनस 24.5 यानी कि 4849 रहेगा। तो यहां से इसकी जब वैल्यू माइनस करोगे तो कितना आएगा 28, 18 में से 9 जाएगा 8, 9 बचेगा 9 और 6 में से 4 जाएगा 2, 29 रहेगा इसका, यानी इसका बहुलक कितना आएगा 29 आएगा। और ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा, कौन सा C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो कुछ नंबरों में हेरफेर हो गया है तो उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन था इनमें से क्वेश्चन मिस हो गया था, वो क्वेश्चन दे रखा है बाद में ट्रिग्नोमेट्री का,
इसको 30 नंबर दे दिया है, जो 100 होंगे उसमें थोड़ा सा फेरबदल सा रहेगा, ठीक है, उसके नंबरिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इनकी अब वैल्यू रखो। tan 45 का मान कितना होता है? 1 का वर्ग प्लस cos स्क्वायर 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2 इसका वर्ग माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका वर्ग करेंगे। तो देखो ये समान नंबर है, प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, इनको हटा दो, इनसे कट गए आपस में, तो बचा कितना? 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 एकम 2, इसका आंसर 2 निकल के आएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए। कल पेपर में से इन्हीं में से 100% कम से कम 15 में से 18% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, जो MCQ होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।